ताजा खबर का उसका धन्यवाद करता हूँ, जो समय समय पर समाज हित के अंदर और जो कर्मचारी हित के अंदर जो आज अग्रसर रहते हैं, काम करते हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले तो। जी बताइए। तो सबसे पहले झाड़ू सेना के विषय में बताइए, 2019 में स्थापित ये संगठन जी, किन किन उद्देश्यों को लेकर बनाया गया? ये झाड़ू सेना हमारा जो उद्देश्य कर्मचारी हित के लिए बनाया गया है। जो कर्मचारी का शोषण हो रहा था भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर, आप देख सकते हैं कि पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। नगर निगम के अंदर जो कर्मचारी के साथ शोषण होता आ रहा था, ना तो उनको समय पर सैलरी दी जा रही थी, ना समय पर वेतन दिया जा रहा था, और ना ही रेगुलेशन का मुद्दा बहुत है। कर्मचारी रिटायर्ड हो जाता था, उसे पैसे नहीं मिलते थे, खाली हाथ उसको लौटना पड़ा था कि 60 साल की सर्विस के बाद उसे खाली हाथ जाना पड़ा था। बड़ा निराशा हाथ लग रही थी। तो सब कुछ सोचने के बाद हमने ये संगठन तैयार करा 2019 के अंदर, झाड़ू सेना, और निरंतर काम करती हुई आ रही है। आज भी हम काम कर रहे हैं। ये सेना सिर्फ दिल्ली में ही काम कर रही है, ये दिल्ली के आसपास के राज्य यूपी, हरियाणा, पंजाब वगैरह में भी कार्यरत है? ये हमारी जो झाड़ू सेना है 15 स्टेटों के अंदर काम कर रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे काम कर रहे हैं, समाज हित में भी काम करा जाता है इसके अंदर, लेकिन मजदूर हित में ज्यादा हम काम करते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब आ जाते हैं मुद्दे पे। पहले से शुरू करते हैं। जी। अभी वाल्मीकि जयंती से पहले जिस तरीके से केजरीवाल सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने, आम आदमी सरकार ने 400 कर्मचारियों की पक्की नियुक्ति करी, इस पर आप क्या विचार रखते हैं? आपको लगता है कि ये लॉलीपॉप थमाई जा रही है दलितों को, या सच में उनके लिए चिंतनशील है ये सरकार? नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है तकरीबन दलित समाज है। हमारे बाद अन्य समाज भी है, ये नहीं कि दलित समाज। जो मैं जी आपको जी बताना चाहूंगा कि लोगों की गलत फहमी है कि झाड़ू के सिर्फ के दलित ही चला रही, अन्य जो भी अन्य कैटेगरी जो में आते समाज हैं, है, जो जनरल कैटेगरी में आते हाँ, हैं, वो भी वर्किंग कर रहे हैं। आप देख जी, सकते हैं क्योंकि हमने मतलब इन्फॉर्मेशन सरकारी में निकाले। नौकरी के लिए अब तो दूसरे समाज के हाँ, लोग, जो दूसरे ऊंची जाति दूसरे वाले लोग भी, कहलाते हैं, हाँ वो तक जी भी जी आ जी, गए हैं। दूसरे लोग के भी इस वर्ग के अंदर आते जा रहे हैं अब। तो ये जो आपने बताया लॉलीपॉप तो नहीं कहेंगे, कि एक शुरुआत कहेंगे कर्मचारी हित के अंदर जो पक्का होने का काम। आप देख सकते हैं कि अभी 2006 के बाद कोई रेगुलेशन नहीं हो रही, 3 के बाद तो डेथ केस के जो करोड़ों मूल्य धारक के लगाते हैं। तो आज सरकार ने ऑर्डर कर रखे हैं कि 10 तक के जो भी कर्मचारी लगा हुआ है 2 या 3 अप्रैल से 10 तक के वो रेगुलर हो रहे हैं। निरंतर उनको आदेश मिले जा रहे हैं। मेयर बेशक चेंज हो गया है, आपको पता है, नया मेयर भी आ गया, उनके कार्यकाल में काफी काम होगा। महेश की चीजें आए अब, उससे पहले शैली ओबराय जी ने अपने कार्यकाल में बहुत काम करा है। अच्छा। तो निरंतर काम तो हो रहे हैं, कर्मचारी हित में हो रहा है। और सबसे खुशखबरी की बात यह है कि कर्मचारी को समय पे वेतन मिल रहा है। जो वो काम करता था उसको वेतन भी दिया जा रहा है समय पर, और जो अंतिम लाभांश थे उन्हें भी तुरंत दिया जाता है इसके अंदर। तो बड़े कर्मचारी हित के लिए अच्छी सरकार में मानूंगा इसको। केजरीवाल सरकार का ये कहना है कि चुनावी माहौल उत्पन्न होते ही, चुनावी बिगुल बजते ही बीजेपी के लोग जो है वो एक दिन झुग्गी में रहकर कार्य कर रहे हैं। मतलब बीजेपी के बड़े नेता एक दिन झुग्गियों में रह रहे हैं, दलितों की झुग्गियों में जाके रह रहे हैं। तो उन्होंने अपने पदाधिकारियों से, अपने विधायकों से, कार्यकर्ताओं से, पार्षदों से, सबसे ये कहा, एमपीओ से, कि आप दलितों को अपने घर पर बुलाइए। आप तो उनकी झुग्गियों, उनके कच्चे मकानों में जाके उनके साथ खाते रहे, लेकिन अपने सोफे पे, अपने बड़े मकानों पे, अपनी कोठियों बुलाइए। इस कार्यविधि को, आप इस योजना को किस नजरिए से देखते हैं? देखो, योजना तो बहुत अच्छी है, क्योंकि आपको पता है बाबा साहब ने जी जो आज यहाँ बैठे हुए हैं, बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया है, जो संविधान बनाया है, जो आज सरकारें बननी है बाबा साहब के द्वारा बनाई जानी है। आप देख सकते हैं, अगर बाबा साहब संविधान लिखते तो आज हम ऐसे ऐसे बैठे हुए ना बिल्कुल दिखते। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं बाबा साहब का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, क्योंकि अभी बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस भी आ रहा है। सभी देशवासियों से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बाबा साहब का सर्व समाज परिनिर्वाण दिवस मनाए, क्योंकि जब अमेरिका जैसे देश ने भी बाबा साहब का लोहा माना है, तो हम तो भारत के निवासी हैं, जहाँ के बाबा साहब हमारे रहने वाले थे, तो हमें पूजनीय हमारे लिए। दुनिया के 25 देशों में बाबा साहब बिल्कुल की बिल्कुल। मूर्तियां, लाइब्रेरी वगैरह स्थापित है। जी जी जी। जी जी। तो तो जी जो आपने बताया जैसे मुद्दा दलितों वाला, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि दलित तो हो चाहे अन्य लोगों, सबको जीने का अधिकार है। तो एक सरकार जो है जो पहल कर रही है दलितों के लिए, आप देख सकते हैं कि दिल्ली अन्य राज्य देखोगे आप, तो वहां पर आप देख सकते हो दलितों का कितना शोषण हो। चाहे आप राजस्थान चले जाओ, चाहे यूपी चले जाओ, अन्य किसी भी स्टेट में चले जाओ, तो मैं उसके धन्यवाद करता हूँ अरविंद केजरीवाल जी का, जो उन्होंने ऐसी पहल करी, जो उन्होंने कार्यक्रम चालू करके चाय पर बुलाना। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे लोगों को घर में नहीं बुलाया जाता था। जी आप देख जी। सकते हैं कि बाहर के स्टेटों के अंदर कितना शोषण है। हाँ। तो एक पहल, क्योंकि
आज पढ़े लिखे हमारे दलित वर्ग भी, आप आईपीएस भी बन रहे हैं, आईएएस भी बन रहे हैं, हर हर सर्व पोस्टों पे आज हमारे लोग शिक्षित हो रहे हैं। वो बाबा साहब की देन है। तो बार बार मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ बाबा साहब को, जो उन्होंने एक रास्ता दिखाया कि दिशा और दशा आपकी अगर बदल सकती है तो शिक्षा से बदल सकती है। तो बाबा साहब का धन्यवाद करता हूं मैं। गांधी जी की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है। विदेशी पत्रकार गांधी जी के पास पहुंचा और पूछा कि जी आप बापू सबसे बड़ी समाज सेवा किसको मानते हैं? मंदिर मस्जिद में जाना, माँ बाप की सेवा करना, अंधों की सेवा करना, गूंगे बहरे बच्चों महिलाओं के लिए आश्रम खोलना, क्या क्या आप मानते हैं कि सबसे बड़ा परोपकार है? महात्मा गांधी ने उस समय में उत्तर दिया था, आज से 60-70 साल पहले, मैं सबसे बड़ी सेवा मानता हूं सड़क के ऊपर झाड़ू लगाना। आप एक ऐसे देश, ऐसे शहर की कल्पना करिए कि शहर में सब तरफ कचरा फैला, सब तरफ कूड़ा फैला। क्या आपका मन माँ बाप की सेवा के लिए लगेगा? क्या आपका मन किसी बच्चे को सेवा में लगेगा? क्या अंधों को रास्ता पार कराने में आपको मजा आएगा? आपके शहर में चारों तरफ कूड़ा पड़ा हुआ है। सबसे सबसे बड़ी परोपकारी जो है वो है झाड़ू लगाना, सड़क कचरा उठाना। क्योंकि जब कचरा शहर साफ होगा तो आपका मन प्रसन्न होगा, आप हर प्रकार के परोपकार के लिए आगे बढ़ोगे। ये बात वाकई बहुत अच्छी है। इस नजरिए से अगर आप देखें तो क्या 60 साल बाद आपको लगता है कि वाल्मीकि समाज का, दलित समाज का उत्थान हुआ, शिक्षा में, राजनीति में विकास हुआ है? नहीं, विकास तो हुआ है, राजनीति में भी हुआ है, वैसे भी अन्य हुआ है। मैं आप बताना चाहूंगा कि जो एक कर्मचारी वर्ग घरों के अंदर होता है, तो ये जी रोडों पे होके जी जो लोगों के जो स्वास्थ्य को जो सुरक्षित रखता है। बिल्कुल। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, सरकार से भी मांग करूंगा, आपके चैनल में मांग करूंगा, तो हमें जिस तरीके से बॉर्डर एक सैनिक जो हमें दुश्मनों से रक्षा करता है, वैसे ही हमारे जो सफाई कर्मचारी वर्ग है वो हमें रोग मुक्त रखता है, बीमारी से मुक्त रखता है। आप देख सकते हैं डेंगू भी है, मलेरिया भी आता है, चिकनगुनिया भी आता है, अन्य प्लेग भी फैला। तो कोई रोगों पर नहीं था। अब कोरोना काल आप देख हाँ सकते हैं, हाँ, कोरोना वही काल के मैं अंदर जब कोई किसी को देखना हाँ, पसंद नहीं करता, इसके अंदर हमारे कम से कम 50-60 कर्मचारी भी सफाई एक्सपायर कर्मी, हो गए हाँ। कोरोना काल के अंदर। तो मेरा तो ये निवेदन है, सरकार से निवेदन है, दिल्ली सरकार से भी और भारत सरकार से, कि भाई एक अलग से हमारा कोई ऐसा कोई पॉलिसी बनाई जाए, मेडिकल पॉलिसी, जो आप देख सकते हैं कैशलेस हमारे लिए नहीं है। एमसीडी के अंदर कर्मचारी को आज इलाज कराता है तो उसको पैसे देने पड़ते हैं, हम्म। लेकिन हर अन्य डिपार्टमेंट के अंदर मेडिकल कैशलेस सुविधा, क्योंकि सबसे ज्यादा सुविधा अगर कोई जो मुक्त है वो हमारा सफाई कर्मचारी वर्ग है, क्योंकि वो बीमार भी हो जाता है तो उसको पैसे देके इलाज कराना पड़ता है उसके परिवार का। तो बड़ा दुख का विषय। तो दिल्ली सरकार उसको और कोई मेडिकल फैसिलिटी फिलहाल नहीं उपलब्ध कोई कराता है। फैसिलिटी नहीं है, उन्हें पहले पैसे देने पड़ते हैं। तो मैं तो भारत सरकार से भी अपील करूंगा और दिल्ली सरकार से भी कहूंगा कि मेडिकल कैशलेस सुविधा इनके लिए कराई जाए, क्योंकि और इनको जिस तरीके से बॉर्डर पे सैनिक का दर्जा दिया था, वैसे हमारे उसको भी सैनिक का दर्जा दिया जाए। बहुत अच्छी आपने बात कही। अब आ जाते हैं हम खेलों के ऊपर में। मैं आपको बता दूं कि संजीव जावा जी खेलों के अंदर बड़े इंटरेस्ट लेते हैं और इनका खुद भी मानना है कि लोगों में अगर आलस्य है, आलसपना है, या शराबखोरी की लत है, या और भी कोई बुरा गलत, तो सिर्फ खेल ही ऐसी चीज है जिसके अंदर युवा अगर बिजी रहेगा, दिमाग लगाएगा, शरीर तन मन लगाएगा, तो कम से कम नशा मुक्त रहेगा और हर बकवास, हर बेकार की चीजें होगा। इसी के मद्देनजर अभी कुछ समय पहले ही इन्होंने दिल्ली 6 एरिया के अंदर एक महान बड़ी विशालकाय कुश्ती प्रतियोगिता करवाई। अब दूर थोड़ा सा दर्शकों को बताइए, थोड़ा सा। बस 22 अक्टूबर को हमने भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस के उपलक्ष्य के अंदर हमने आयोजन करा था। तो कितने पहलवान बुलाए थे? 100-200 पहलवान ने भाग लिया था अच्छा। और अच्छा मतलब आयोजन रहा, हमारा सफल आयोजन रहा। और तीनों पार्टी के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता हाँ, भी? सभी पार्टी के, क्योंकि देखो खेल के अंदर ना कोई पार्टी होनी चाहिए ना आगे भविष्य में हो, तो हमने भी सभी को बुलाया था। वो एक नॉन पॉलिटिकल हाँ, नॉन प्रोग्राम था। पॉलिटिकल होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कोई भी आयोजन होता है, कार्यक्रम में नेता तो उपस्थित रहते हैं, तो जी जी। किसी का भी आयोजन हो तो जबरदस्ती किसी पे हमारे को हमें थोपना नहीं चाहिए। उस प्रोग्राम में जो लोगों ने भाग लिया उनको आप लोगों ने क्या क्या किस तरीके से भाई पुरस्कृत उन्हें करा? शील्ड से, शॉल से, और जो उनका जो जीते थे उनको इनाम भी दिया ये जो गया। आप दूसरा दिसंबर में कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उसी तरीके से ये भी विशाल हाँ होगा? बिल्कुल, उससे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे हम, कि उससे बेहतर हो वो उस कार्यक्रम में। इसमें के अंदर हम जो है ना, ऐसे बताया आपको, उसके अंदर भी हम उन पहलवानों को बुला रहे हैं कि जिनको सम्मान नहीं मिला उनको सम्मान भी दिया जाएगा, एकलव्य खेल रत्न अवार्ड से। अब अंतिम मुद्दे की तरफ आते हैं। संजीव ढाका जी, ये बात वाकई सच है कि मैंने देखा कि समाज में आपकी बड़ी इज्जत है। लोग आपको जो नहीं भी मिले तो भी आपको जानते हैं, हाँ जी संजीव जावा जी हैं, फला जगह रहते हैं, फला काम करते हैं बाजार में। आपको देश भर के, दिल्ली भर के हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, दलित भी, गैर दलित भी। हमें ये कहने में संकोच नहीं कि कुछ लोग, नौजवान लोग नशाखोरी की तरफ ज्यादा हो रहे हैं। नशाखोरी छोड़ने के लिए क्या अपील करना चाहेंगे आप युवाओं से? मैं युवाओं से कहना चाहूंगा कि अपने शरीर को फिट रखें, क्योंकि शरीर फिट रहेगा तो सब फिट रहेगा, क्योंकि नशा आपको पता है आपका शरीर भी खराब करता है।
और आगे चल के आपका परिवार भी मुक्त हो जाएगा आपकी परेशानी देख के, क्योंकि परिवार भी परेशान होता है। तो मैं कहना चाहूंगा नशे नशे से दूर है युवा। जी। मैं बताना चाहूंगा हमारी लकुश कुश्ती फेडरेशन जो ऑल इंडिया लेवल पे काम कर रही है, आप देख सकते हैं, आपने बड़ा अच्छा बोला, जो आपका जो शुरुआत का क्वेश्चन था कि दलितों का सम्मान, आप देख सकते हैं कि हमारे दलित वर्ग के इतने सारे पहलवान है, ये अनगिनत पहलवान थे जिनको सम्मान सरकार ने नहीं दिया। जिस तरीके से अन्य जाति, मैं नाम नहीं लूंगा, अन्य जाति कैटेगरी के लोगों को अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है, पद्मश्री भी दिया गया है, तो हमारे भी ऐसे पहलवान हुए हैं, हमारे जैसे विजय पहलवान जी हुए हमारे वाल्मीकि समाज से, जो बिल्कुल। अंतरराष्ट्रीय एक दिन के अंदर 2 खिताब उन्होंने जीते थे, अच्छा। तो उनको भी बड़ा वंचित रहा गया है। तो मेरा ये कहना है कि दलित वर्ग भी चाहे स्पोर्ट हो, शिक्षा हो, हर चीज के अंदर अपना योगदान रखा है, तो उसी को फलरूप हमने ये जिस तरीके से हमने मजदूर हित के लिए झाड़ू सेना बनाई, उसी के अंदर हमने दलित हित के अंदर हमने जो पहलवानों का शोषण हो रहा था, आप देख सकते हैं, उसको लेकर हमने अपनी लव कुश कुश्ती फेडरेशन बनाई, जिसके अंदर हमारा ये मानना है कि लव कुश के द्वारा जो जिन पहलवानों ने देश का नाम रोशन किया, आज वो वंचित है, आज वो गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा सरकार से उस बात को भी ध्यान दिया कि दलित दलित वर्ग के अंदर जितने भी पहलवान है उनको भी इस तरीके का कोई अवार्ड का दिया जाए। उसकी शुरुआत हमने हमने एकलव्य खेल रत्न शुरुआत हमने कर दी है, हमने अपने अच्छा। दंगल से शुरुआत कर दी है, एकलव्य खेल रत्न का हमने शुरुआत कर दी है कि जो अगर हमें किन लोगों को अर्जुन, दिया जाएगा? ये उनको दिया जाएगा जो हमारे खिलाड़ी जो अच्छे लेवल के हैं, किसी भी कैटेगरी के, चाहे कुश्ती के अंदर है, अन्य खेल के अंदर है, अगर वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं और कर चुके हैं तो उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। तो आने आगामी हमारी 14 दिसंबर को हमारा अपना जो एक आयोजन है, दिल्ली केसरी का आयोजन किया जा रहा है लवकुश के द्वारा। तो आप सभी निमंत्रण है आपके, आप भी हमें आगे सहयोग करें और जो पहलवान हमारा कुश्ती लड़ाना चाह रहा है उसके अंदर शरीक करें, क्योंकि आपको पता है नशे से मुक्त रहेंगे अगर पहलवान हो, कुश्ती हो, कोई भी स्पोर्ट हो, अगर हम बच्चों को सिखाएंगे कि तो एक तो वो रोग मुक्त रहेगा और नशे से दूर रहेगा। अभी थोड़ा सा पीछे की बात करते हैं। अभी थोड़ा समय पहले आपने जो रामलीला मैदान में